सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को व साधु समाज को सतनाम साहिब बंदगी। प्रेमी भाइयों, आप इस चैनल के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब का प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 30 आज आपके सामने है। बड़े ध्यान से सुने, हम तो यही विनती कर सकते हैं। देखो, मूल ज्ञान जो सत्य ज्ञान है वो सतगुरु कबीर साहिब का है, वह केवल बीजक के अंदर है। बीजक के बाद अनेक टीकाएं हुई हैं, कई बार लिखा गया है, बहुत भ्रांति फैला दी गई है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमें उसकी वास्तविकता का आभास तक नहीं है। तो आज इस रमैनी में सतगुरु कबीर साहिब सार सबद स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा का बोध और किस प्रकार भूल भरम के इस आडंबर से, इस पाखंड से दूर कैसे होना है, आइए सुनते हैं। पहले शब्द लिया जाएगा, रमैनी का जो शब्द है, उसके बाद में क्या टीका है, क्या कहा है, वो सुनेंगे। रमैनी थोड़ी लंबी है तो बीच में समझाने की कोशिश बहुत कम की जाएगी, बाकी बहुत सरल शब्दों में समझाया गया है। हमें अपने विवेक बुद्धि से गहराई से हर शब्द को समझना है। सतगुरु कबीर साहिब समझाना क्या चाहते हैं। रमैनी 30। ओ भूले सट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई, जीव शिव का आही न सोना, चारऊ वेद चतुर्गुण मौना, जैनी धर्म का मरम न जाना, पाती तोरे देव घर आना, दवना मरुआ चंपा के फूला, मानव जीव कोटि समतूला, ओ पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म अपनो हारे, मन मत बिंदु करे असरारा, कल पय बिंद खसे नहीं द्वारा, ताकर हाले होए अद्भुता, छो दर्शन में जैन विगुरचा। साखी है, ज्ञानी अमर पद बाहिरे, नियरे ते है दूरी, जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हे संसारी जीवों, हे मनुष्यों, हे नर नारी, सभी मेरे सत्य उपदेश को ध्यान पूर्वक सुनो। सट दर्शन संप्रदाय के लोग अपने मूल स्वरूप को ना जानते हुए भूल भरम में अपने अपने संप्रदाय के पाखंड और भेष में लिपटे हुए हैं। यह सब पाखंड जीव के कल्याण का नाशक है। चारों वेदों के भी अपने अपने गुण हैं। परम तत्व के विषय में मौन रहना। जैनी लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते। अब यहाँ पे जैनी लोगों का भी वर्णन है। जैनी लोग अपने धर्म के रहस्य को नहीं जानते। वे फूल पत्ती तोड़कर देव मंदिरों में लाकर अपने तीर्थकरों की मूर्तियों को चढ़ाते हैं। दौना मरुआ चंपा आदि के फूलों को तोड़कर सब मूर्तियों पर चढ़ाते हैं। तब उनको यह नहीं समझ पड़ता कि हम मानो करोड़ों जीवों की हत्या करने के समान पाप करते हैं, क्योंकि जैन मत में फूल पत्तियों में असंख्य जीवों के होने की कल्पना की गई है। वो जैन धर्म में माना गया है कि पेड़ पौधों की पत्तियों में और फूलों में असंख्य जीव आत्माएं होती हैं, तो उनका तोड़ना पाप है और कच्चा खाना भी पाप है। तो ये उनके धर्म में मान्यता है। अब है या नहीं है, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब के समय में ऐसी थी। और पार्थिव शरीर के जब शरीर मुर्दा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसको पार्थिव शरीर कहा जाता है। कह रहे, और पार्थिव शरीर के अर्थात
सिर, मुख आदि के बाल उखाड़ते हैं। यह भी एक प्रकार का आत्म हिंसा है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ही अपने जीवन को खो रहे हैं। वज्रोली क्रिया रूप मनमत व्यवहार कर वीर्य को साधते हैं। मन में वीर्य गिरने की कल्पना तो होती है, परंतु वज्रोली अभ्यास के प्रभाव से वह गिरने नहीं पाता। ऐसे लोगों की दशा का अद्भुत 6 दर्शन भेषधारियों में जो एक जैनी है, इनकी स्थिति ज्यादा उलझन पूर्ण है। अब विस्तार से समझा रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। ज्ञान स्वरूप चेतन ही परम पद है। वह 6 दर्शनों के पाखंड से बाहर है। 6 दर्शन कहा गया है, 6 दर्शनों के पाखंड से बाहर है। हमारा जो निस्वरूप रूप है, जो आत्मा का निस्वरूप रूप है, वह निकट होते हुए पाखंड के कारण दूर हो गया है। जो उसे तत्व से जानता है उसके तो निकट है, और निकट भी कहने का एक तरीका है। वस्तुतः वह स्वयं स्वरूपी है। जो उसे जानता है उसके मन में तो कल्पना ही परिपूर्ण हो रही है, अथवा न जानने पर वह सभी घटों में विद्वान ही है। आगे साहिब ने कहा है, जो 6 दर्शन कौन कौन से हैं? 6 वेश, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और छठा ब्राह्मण। और इनके द्वारा 96 भेद माने जाते हैं। अर्थात इन 6 दर्शनों से, इन 6 भेषधारियों के द्वारा 96 कर्मकांड रूपी पाखंड चलाए गए हैं, जिनसे मुक्ति कतई नहीं हो सकती है। अपने भौतिक सुखों की कुछ हद तक प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन मुक्ति की बात की जाए तो मुक्ति नहीं हो सकती। अब 96 पाखंड का भी वर्णन किया गया है। कह रहे योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, छठवा कहिए ब्राह्मण, 6 घर, 6 उपदेश, 10 सन्यासी, 12 योगी, 14 शेष बखान, ब्राह्मण 18, 18 जंगम, 24 सेवड़ा प्रमाण। ये 96 इनके अपने अपने मत चलाए गए हैं। कह रहे हैं कबीर साहब ने जब ये पंक्तियां कही, तब ये आज तक 6 दर्शनों के भेद बड़े ही हैं। कह रहे 96 पाखंड साहिब ने अपनी वाणियों में कहे 700-800 वर्ष पूर्व, लेकिन ये घटे नहीं है, ये बढ़े हैं। आज कितने हो गए पता नहीं। सतगुरु कहते हैं कि 6 दर्शन भेषधारी सांप्रदायिक अंट संट पाखंड एवं भेष वाना के चक्कर में आत्म कल्याण और लोक कल्याण की बातें तो भूल गए। आज भी एक ही संप्रदाय के हर अखाड़ा, गद्दी और शाखा वाला अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा मानता है। वर्तमान में हो भी यही रहा है। सब अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं, दूसरे को नीचा दिखाया जाता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हमसे बड़ा कोई नहीं, हमारा मत पंथ संप्रदाय सबसे बड़ा है। फिर अलग अलग संप्रदायों के नखरों का क्या कहना है? किस संप्रदाय, अखाड़ा, गद्दी एवं शाखा वाले का कैसा तिलक है, कैसी माला एवं कंठी है, कैसा वस्त्र, उसके पहनने का ढंग और पूजा आदि कैसे कैसे नियम है, बड़ी बारीकी से इनका विचार होता है। और सभी अपने अपने वेश और नियमों को उच्च तथा दूसरों को तुच्छ बताते हैं। उनके भेष, बाह्याचार एवं गद्दी का इतना जोर हो गया है कि उनमें वे अपने असली स्वरूप को ही भूल गए। अब स्वरूप को भूल क्यों गए? आत्मज्ञान तो भूल गए, अब अहंकार हो गया अपनी गद्दी का, अपने मान प्रतिष्ठा का, अपने मत का, पंथ का, संप्रदाय का। देखिए पहले भी कई बार बताया जा चुका है, किसी पूर्ण संत सतगुरु के जाने के बाद उनके उपदेशों का पालन नहीं किया जाता है। उनके जाने के बाद में गद्दियां बनती हैं, पंथ बनते हैं, संप्रदाय बनते हैं। उन गद्दियों पे बैठने वाले पूर्ण संत सतगुरु नहीं होते हैं ज्यादातर।
अगर इतिहास पूर्वकालीन समय को खोजा जाए, वहां नजर डाली जाए, जो पूर्ण संत सतगुरु हुए हैं, उनका कोई भी पंथ संप्रदाय नहीं था, उनका केवल एक ही मत था। वो मत था सत मत, वो उनके निजी अनुभव पे था। उन्होंने कोई संप्रदाय खड़ा नहीं किया। उदाहरणार्थ सतगुरु कबीर साहब, वो करके दिखा के गए हैं ताकि हम करें, लेकिन हम नहीं करते हैं। संत शिरोमणि रविदास, वो करके दिखा के गए हैं, लेकिन हम उन जैसा तो हम बिल्कुल ही नहीं कर सकते, करते इन जैसा करते ही नहीं है हम। गुरु नानक देव जी महाराज, इतना भ्रमण किया, सत्य से लोगों को जागृत किया उन्होंने। तो जो संत पूर्ण होते हैं वो यहां बिल्डिंगें खड़ी करने के नहीं आते। जब ये ज्ञात हो जाता है मुझे जाना है, तो वहां जाने की तैयारी होती है, ना कि यहां उल्टा बड़े बड़े मत पंथ संप्रदाय खड़े कर दें हम। यहां पे हमें विचार करना चाहिए। सतगुरु कहते हैं यह तो जीव शिव का आदि नसोना, अर्थात जीव के शिव का नसोना है। जीव कल्याण को जीव शिव कल्याण को कहते हैं, यह पाखंड जीव के कल्याण का नाशक है। चारों वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों में भी कर्मकांड का काफी विस्तार है। स्वरूप ज्ञान के विषय में वे भी प्राय मौन है, अर्थात चारों वेदों के अपने गुण हैं। आत्म ज्ञान के विषय में प्राय मौन, चारों वेदों में संकेत दिया गया लेकिन मौन है। सत्य को कैसा लखा जाए, तो चारों वेद मौन है। इसलिए मुंडक उपनिषद का ऋषि कहता है दो विद्याएं अपरा तथा परा, उनमें अपरा विद्या है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद तथा 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, और जिससे अविनाशी आत्म तत्व का बोध होता है, वह परा विद्या इन वेद वेदांगों से परे है। इसलिए गीताकार ने भी कहा है, हे अर्जुन, सभी वेद त्रिगुणात्मक जगत का ही ज्ञान कराते हैं, अतएव तुम इनसे रहित निर्द्वंद नित्य सत्य स्वरूप में स्थित योग क्षेम संग्रह रक्षा से उदासीन एवं आत्मपरायण हो जाओ। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है, सनातन क्या है? आत्मा, धर्म, और सनातन दो ही वस्तु हैं। वस्तु कह के समझाया जा रहा है, सनातन दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा। और आत्मा के आधिपत्य में अपने स्वरूप की जागृति के मार्ग को जो अपनाता है वही स्वाध्याय है। जो स्वाध्याय करता है वही असली सनातनी है, वही उसका धर्म है। जैनी लोग अहिंसा धर्म पर जोर देते हैं, उनके जीव की व्याख्या में काफी अतिवाद है। वे मिट्टी जल अग्नि तथा वायु के कण कण में जीव को मानते हैं, फूल पत्तों में असंख्य जीवों का निवास मानते हैं। साहिब कहते हैं जैन मतानुसार उन फूल पत्तों को तोड़कर देव मंदिरों की मूर्तियों पर चढ़ाना हिंसा है। ऐसी हिंसा करना धर्म नहीं है। जैनी साधु सिर दाढ़ी मूछ आदि के बाल उखाड़ते हैं और अपने साधु शिष्यों के बाल उखड़वाने में सहयोग करते हैं, यह भी एक हिंसा है कह रहे हैं। और पार्थिव शरीर के रोम उचारे, यही क्रिया, इसका यही अभिप्राय है। जैनी साधु कच्चा पानी नहीं पीते, कहते हैं पानी के सारे कण जीवधारी हैं,
उनके भक्त पानी उबाल देते हैं, भोजन पका देते हैं, तब वे उन्हें ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें हिंसा का पाप न लगे। भक्तों को यह भी कहना पड़ता है कि यह गर्म जल या भोजन हमारे लिए है, तब साधु लेते हैं। इससे साधु लोग मानते हैं कि यह सारा दोष भक्तों पर गया। यदि भक्त साधुओं से कह दें आपके लिए है, तो पकाने गरमाने में हुई हिंसा का पाप साधुओं पे चला जाएगा। वर्षा चौमासा में जैनी साधु इकट्ठा रहते हैं, उनके लिए रोज पुष्कल पानी गरमाया जाता है और रोज भक्तों को कहना पड़ता है कि यह हमारे लिए है। यह सब पाखंड नहीं तो क्या है। जीव निर्वाह सबको करना पड़ता है, उसको सरलता से स्वीकार करना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए दूसरों को हिंसक बनाकर हम हिंसा के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। आडंबर और दिखावा छोड़कर सरलता ही कल्याण में हेतु है। बड़ा मुश्किल है, धर्म के नाम पर बनी रूढ़ी पत्थरों की लकीरें बन जाती हैं। विवेक प्रधान जैन दर्शन मिथ्याचार में उलझा रहे, यह शोभा नहीं देता। आधुनिक युवा जैन साधुओं को इस पर विचार करना चाहिए और हानिकारी रूढ़ियों और वेदियों को तोड़ना चाहिए। असरार शब्द अरबी है, इसका अर्थ होता है भेद एवं रहस्य। असरार का अर्थ लगातार भी होता है। सतगुरु कहते हैं मनमत बिंदु करे असरारा, अर्थात काम के वश में होकर वीर्य स्तंभन करने का रहस्यात्मक एवं गुप्त अभ्यास करते हैं या लगातार अभ्यास करते हैं। कह रहे इस प्रसंग में ये सभी अर्थ उपयुक्त लगते हैं। वज्रोली एक हठ योग की क्रिया है, इसको साधने वाले विशेष क्रिया द्वारा जनेन इंद्रियों से क्रम से पानी दूध और शहद सींच लेते हैं। अभ्यास परिपक्व होने पर ऐसे लोग स्त्री का संग करते हुए वीर्य गिरने नहीं देते। इस वज्रोली को भोग तथा मोक्ष का साधन मानते हैं। यह सब वासना तृप्ति का एक साधन है और कल्याणार्थी साधकों का पतन पथ। ऐसे लोग अपने आप को सिद्ध योगी मानते हैं, बताते हैं। वस्तुतः ऐसे लोग त्याग का दिखावा कर भोग प्रायण और मलिन साधकों को ऐसे मन के धोखे से सदैव दूर रहना चाहिए। 6 दर्शनों में जैनी विगुड़चा एवं विगुड़चा का अर्थ है उलझन। सतगुरु कहते हैं योगी जंगम आदि 6 दर्शनियों में जैन जो सेवडा भी कहलाते हैं ज्यादा उलझे हुए हैं, अर्थात अन्य 5 दर्शन तो उलझे ही हैं किंतु जैनी अधिक उलझे हैं। इसका यह अर्थ ने समझकर किसी टीकाकार ने 6 दर्शन का अर्थ वैदिक 6 दर्शन सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत लिया है और अर्थ माना है कि जैनी इन 6 दर्शनों में उलझे हैं। फिर उन्होंने टिप्पणी की है कबीर साहिब कहते हैं कि जैनी सांख्या की 6 वैदिक दर्शनों को नहीं मानते तो उनमें उलझे क्यों। परंतु भूल कबीर साहिब ने नहीं, टीकाकार के द्वारा है। इस रामायणी के शुरू की चौपाई है ओ भूले सठ दर्शन भाई पाखंड भेष रहा लपटाई इत्यादि। ऊपर इसका खुलासा हो गया है कि ज्ञान अमर पद बाहिरे, ज्ञान ही अमर पद है जो 6 दर्शन के सांप्रदायिक जंजाल भेष बाह्याचार एवं इन तब से परे है। हर मनुष्य के भीतर ज्ञान की एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। मैं हूं यह भाव सबको सब समय बना रहता है। मैं स्वयं ही ज्ञान स्वरूप हूं, सबके भीतर का स्वयं ही ज्ञान है और ज्ञान ही स्वयं है। वह अमर पद है। अमर पद का अर्थ अविनाशी स्वरूप है। चेतन का लक्षण जड़ तत्व से सर्वदा पृथक एवं स्वतंत्र है। जड़ तत्वों में चेतना गुण न होने से चेतन जड़ से सर्वथा भिन्न है। जो स्वतंत्र है वह नित्य है, जो नित्य है वह अमर है। इसलिए कहा जाता है जीव एवं आत्मा अमर है। सतगुरु कहते हैं यह ज्ञान स्वरूप चेतन अमर है और इस स्वरूप ज्ञान
स्वरूप स्थिति को पाने के लिए 6 दर्शन के पाखंड की जरूरत नहीं। सांप्रदायिक पाखंड तो इसके अवरोधक है, अतएव यह पाखंड बाहर की वस्तु है। इसके लिए तो निष्पक्षता, विवेक, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, सरलता आदि की आवश्यकता है। तो रमेनी और भी बहुत है, तो यहाँ यहीं पे समापन करते हैं। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ये पाखंड जो है ये सब बाहर की वस्तु है, इसके लिए तो निष्पक्षता, हमें स्वयं को जानना है तो निष्पक्षता, विवेक, सदाचार, वैराग्य, भक्ति, सरलता आदि की अति आवश्यकता है, तभी हमें सत्य का आभास होगा। बगैर सत्य के तो मोक्ष का रास्ता और पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति का हो जाना ये एक प्रकार से असंभव है। सतनाम साहिब बंदगी।